प्रचंड जीत के बाद चारों तरफ जश्न का माहौल है। इतना ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में बीजेपी कार्यकर्ता और नेता जीत के बाद कांग्रेस को आड़े हाथों ले रहे हैं। आपको बता दें कि जीत के बाद मध्य प्रदेश में मोदी मोदी के नारे भी लगाए गए। અહીંયા દેખાય છે પ્રદેશ પ્રમુખ બી શર્મા મુખ્યમંત્રી છે એમને અત્યારે હાલ અહીંયા प्रदेश में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जश्न का माहौल है। અહીંયા દેખાય છે પ્રદેશ પ્રમુખ બી શર્મા મુખ્યમંત્રી છે એમને અત્યારે હાલ तो 3 राज्यों में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद जश्न का माहौल है। वहीं भाजपा प्रदेश कार्यालय मध्य प्रदेश में भी जीत का जश्न मनाया गया। इतना ही नहीं बल्कि प्रदेश अध्यक्ष बी शर्मा और प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने लड्डू बांटकर खुशी जाहिर की। उधर दतिया में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। आपको बता दें 2 तेज रफ्तार बाइक आपस में टकरा गई जिसमें एक की मौत हो गई जबकि दूसरे की हालत गंभीर बनी हुई है। दूसरे युवक को गंभीर हालत में ग्वालियर ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। वहीं दूसरी बाइक पर सवार 2 लोगों को भी चोटें आई हैं जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। मध्य प्रदेश के दतिया में दतिया के प्रसिद्ध सर्राफा कारोबारी रामेश्वर लुकमान के यहां पिछले दिनों हुई चोरी का खुलासा करते हुए पुलिस ने करीब 3.25 किलो चांदी के आभूषण बरामद किए हैं। वहीं इस मामले में आरोपी शिवम साहू को गिरफ्तार किया गया है। ये गोराघाट थाना क्षेत्र के बड़ौन कला का रहने वाला है। पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने यह बताया कि इस मामले में एडिशनल एसपी सुनील शिवहरे और एसडीओपी प्रियंका मिश्रा सहित अन्य पुलिस के कर्मचारियों और अधिकारियों ने 100 सीसीटीवी फुटेज को खंगाला था जिसमें एक संदेही युवक नजर आया था। इसके बाद रूट मैप तैयार करके इसके बस से ग्वालियर की तरफ जाने का इशारा मिला जिसके बाद पुलिस ने तत्परता से बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है और एक बड़ी सफलता हासिल की है। 29 नवंबर की रात में टाउन हॉल के पास एक दुकान में चोरी हुई थी। रामेश्वर लुकमान, इनका लुकमान ज्वेलर्स के नाम से प्रतिष्ठान है, वहाँ पर चोरी हुई थी जिसके संबंध में तत्कालीन संज्ञान लेते हुए थाना प्रभारी कोतवाली द्वारा के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी और एसडीओपी दतिया इनके द्वारा उसमें पूरा मॉनिटरिंग किया गया। हालांकि चुनाव के गणना की तैयारियां भी बीच में थी परंतु टीम ने पूरी मेहनत करते हुए करीबन 100 कैमरे खंगाले, साइबर एनालिसिस किया। हमारे फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट ने वहां से फिंगरप्रिंट उठाए, डॉग स्क्वाड ने भी अपना काम किया और जो सारे क्लूज मिले उसके बाद एक आदमी को चिन्हित किया गया जिसका नाम शिवम साहू है। ये बड़ौन कला थाना गोराघाट का रहने वाला है। उस रात ये यहाँ पर आया था, उसके द्वारा ऐसी संभावना थी कि यह घटना की गई। जब उसको गिरफ्तार किया गया तो उससे पूछताछ की गई तो उसके द्वारा इसको पहले तो नहीं स्वीकारा गया, बाद में उसके घर के बाहर ही एक स्टील के डब्बे में ये पूरा जो चांदी है इसको गाड़ के रखा गया था। तो मध्य प्रदेश में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद चारों तरफ जश्न का माहौल है। नेता से लेकर कार्यकर्ता जश्न में डूबे हुए हैं। कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने के बाद बीजेपी ने एक बार फिर अपना परचम लहरा दिया है। वहीं पन्ना विधानसभा में ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने 19,000 मतों से विजय प्राप्त कर कांग्रेस के भरत मिलन पांडे को करारी मात दी है। तो पन्ना जिला चिकित्सालय में कुछ डॉक्टरों की लापरवाही के चलते आए दिन लोगों को समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। इलाज के अभाव में जहां नवजात शिशुओं यहां तक कि मां की कोख में भी बच्चों की मौत हो चुकी है, इसके बावजूद लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही है। ऐसा ही एक मामला 25 नवंबर का बताया जा रहा है जिसके संबंध में आज अश्विनी कुमार अर्जरिया निवासी झरकुआ के द्वारा कलेक्टर के नाम शिकायती आवेदन सौंपकर बताया गया है कि उसकी पत्नी पूजा अर्जरिया को प्रसव पीड़ा होने पर 25 नवंबर को सुबह 10 बजे जिला अस्पताल पन्ना में भर्ती कराया गया था, जहां स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के द्वारा भर्ती कर जांच की गई और नॉर्मल बताया गया। दर्द होने के बाद
शाम को 6 बजे वह अन्य स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के निजी क्लिनिक पहुंचे, जहां उन्होंने फोन करके नर्स अंजू से चेक करने को कहा। अंजू के द्वारा भी नॉर्मल बताया गया। इसके बाद जिला अस्पताल की स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पहुंची और बच्चे की मृत्यु हो जाने की बात कहते हुए तत्काल ऑपरेशन की आवश्यकता बताई। 8:30 बजे रात में ऑपरेशन हुआ और मृत बच्चे को मां की कोख से निकाल लिया गया। इस प्रकार डॉक्टरों की लापरवाही से बच्चे की जन्म से पहले ही मृत्यु हो गई। फरियादी के द्वारा आरोप लगाए गए हैं कि यदि समय पर सही जानकारी दी जाती तो वह किसी अन्य अस्पताल में ले जाकर ऑपरेशन करवा लेता, जिससे बच्चे की जान बच जाती। 9:30 बजे हम डॉक्टर मीना नांदू क्लिनिक पे पहुंचे तो उन्होंने बोला कि हमारा सायनगर में शिविर लगा है, तो हमको वहां जाना है। हम कॉल ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो यहाँ पे उन्होंने कॉल किया, तो यहाँ हमारे साथ डॉक्टर नीलम पटेल ने हमको लड़कार के भगाया कि हम पेशेंट नहीं देख सकते। बाद उन्होंने 2 बजे देखा तो बोला बच्चा नॉर्मल है। उसके बाद 6 बजे फिर डॉक्टर मीना के क्लिनिक पे पहुँचते हैं, तो मीना नांदू ने यहाँ से फ़ोन से बात की, तो मीना नांदू बोलती है तो यहाँ से कॉल से बोला गया कि बच्चा नॉर्मल है, आधे घंटे के बाद डिलीवरी होने वाली। फिर डॉक्टर नीलम पटेल फिर आ रही तो बोलेंगे कि बच्चा की धड़कन बंद हो गई और मशीनें सिर्फ गवर्नमेंट की तो ख़राब रहती हैं, हमेशा ख़राब चलती रहती हैं। और फिर बच्चा हमारा पेट के अंदर ख़त्म हुआ। फिर 9:30 बजे। तो 3 राज्यों में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के बिलारी में भी जीत का जश्न मनाया गया। वहीं भाजपा नगर अध्यक्ष के गुप्ता बिलारी ने बताया कि पनौती कहने वाले विपक्ष के मुंह पर तमाचा है, जिससे तीनों प्रदेशों की जनता ने दिखा दिया कि पनौती आखिर कौन है। उन्होंने कहा कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव को भी जनता ने संदेश दे दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सही काम का परिणाम है। भाजपा के कार्यकर्ताओं और जनता ने एक बार फिर निष्पक्ष के मुंह पर तमाचा मारा है। 2024 जो आगामी आम चुनाव है, उसका आगाज आज मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की जनता ने विपक्ष के सामने रख दिया है। और आज ये जो अपार सफलता जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की जनता ने आज जो भाजपा को पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने का मौका दिया है, ये विपक्ष के मुंह पर तमाचा है। और मोदी जी को जो लोग पनौती कह करके पुकार रहे हैं, पनौती जनता ने ये साबित कर दिया कि सारा विपक्ष इस देश के लिए पनौती है। और इस बार 2024 में विपक्ष को पूरी तरीके से सफाया कर दिया जाएगा। जो देश की पनौती है जनता ने साबित कर दी। उधर उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में मामूली कहासुनी को लेकर सगे भाई ने भाई और अपनी भाभी पर लाठी डंडों से जानलेवा हमला कर दिया। वहीं घायल अवस्था में दोनों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया। गंभीर हालत देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया। हरचंदपुर थाना क्षेत्र के लखन सिंहपुरवा का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस आगे की तफ्तीश में जुटी हुई है। उधर रायबरेली में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से एक मजदूर झुलस गया, जिसे आनंद फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये पूरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत किशुन रामचंद्रपुर गांव का बताया जा रहा है। निर्माणाधीन मकान की साइट देखने गए मजदूर बजरंगी उम्र 50 वर्ष छत पर चढ़कर भवन निर्माण की साइट देख रहा था। तभी वह 11,000 की हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया, जिससे मजदूर गंभीर रूप से झुलस गया। फिलहाल अस्पताल में मजदूर का इलाज जारी है। इनका का मैं सिलेट बारे बता रहा कि चलो हम देख ही आई। मैं तार रहा ऊपर और सब पाइप पड़ी रही है, तो आप साइड से नीचे रखी रही, वही में भैया लपेट ली से वो मत छुई गया। तो अब देखो पीठ उठी मछली के लाग गया। इनका का मैं सिलेट बारे बता रहा कि चलो हम देख ही आई। उधर रायबरेली में निर्माणाधीन पानी की टंकी से गिरकर मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। मजदूर को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला लालगंज कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत भुरकुसपुर गांव का है, जहां पानी की टंकी का निर्माण चल रहा था। तभी एक मजदूर आदित्य पटेल नरेंद्रपुर थाना डलमऊ काफी ऊंचाई से शटरिंग टूटने के कारण पैर फिसलने से नीचे जमीन पर आ गिरा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल मजदूर को जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। अरे काम कर रहे थे, 2 मंजिल की हाइट थी कम से कम। वहाँ से काम करते करते दूसरी तरफ की पैर जो झुक गए, झुकने के कारण ब्रेसिंग जो टूट के गिर गई, तो ऊपर से चले आए।
क्या निर्माण कार्य चल रहा था? अरे टंकी रही, पानी की टंकी बन रही थी किस गांव में? भुरकुसपुर में। एक आदित्य नाम का लड़का जिसकी उम्र करीब 20 साल है, जो 108 एम्बुलेंस के द्वारा लाया गया, जो CSC लालगंज से रेफर किया गया है। बाकी इसको एग्जामिन करने पे ही पता चल रहा है उसके दाहिने पैर में चोटें लगी हैं, जो लगभग हो सकता है मे भी फ्रैक्चर आ सकता है। बाकी उसके स्पाइनल कार्ड में चोटें लगी हैं, पीछे रीढ़ की हड्डी में चोटें लगी हैं। बाकी उसके अटेंडेंट से पता करने भी पता चल रहा है कि पानी की टंकी समथिंग निर्माण हो रहा था, जिसकी वजह से गिर गया, गिरने की वजह से चोटें आई हैं। बाकी तो जाँच का विषय है, जिसको एडमिट कर दिया गया, इलाज चालू है उसका। हालत अभी तो स्पाइनल कार्ड में है, बाकी तो नाजुक स्थिति बनी है। बाकी जांच के बाद पता चलेगा क्या कंडीशन है क्या नहीं। एक आदित्य नाम का। और मध्य प्रदेश में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद जश्न का माहौल है। वहीं भोपाल में भी जश्न का माहौल देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय भोपाल मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा सहित भारतीय जनता पार्टी के आला पदाधिकारी एवं सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता जश्न मनाते हुए नजर आए। और आगरा में तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में ऑटो में सवार दादी और पोते समेत 6 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 2 महिलाएं, 3 पुरुष और एक 13 साल का बच्चा शामिल है। हादसा इतना भीषण था कि पोते का सिर धड़ से अलग हो गया। घटना के बाद आगरा दिल्ली नेशनल हाईवे पर 7 किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया। घटना गुरुद्वारा गुरु का ताल के सामने की है। फिलहाल पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। देखिए, लगभग अब से करीब 1 घंटे पहले सूचना मिली कि नेशनल हाईवे जो मथुरा की तरफ जाता है, इस पर गुरुद्वारा गुरु का ताल के सामने एक कंटेनर ने एक ऑटो से उसकी भिड़ंत हुई है और उसमें कुछ लोग के मृत होने की सूचना मिली। तत्काल थाना पुलिस, ACP और स्वयं मेरे द्वारा मौके पर पहुंच के और आम जन जो थे और पुलिस अधिकारियों के दोनों के साथ सहयोग से रेस्क्यू किया गया और हॉस्पिटल इनको भेजा गया, SN मेडिकल कॉलेज। अभी तक जो हमारे पास सूचना है उसमें 5 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जिसमें 2 महिलाएं हैं और मौके पर जो कानून व्यवस्था है वो। उधर अलीगढ़ के गांधी इंटर कॉलेज में उस समय हड़कंप मच गया जब विद्युत पोल में उतर रहे करंट की चपेट में आने से 5 छात्राएं झुलस गईं। विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही के चलते यह हादसा हुआ। वहीं सभी झुलसी हुई छात्राओं को उपचार के लिए अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। थाना चंडौस इलाके के गांधी इंटर कॉलेज की ये पूरी घटना बताई जा रही है। लेने जा रहे थे तो वो दीदी ना गिरी पड़ी थी, तो हमें लगा उन्हें कोई मतलब प्रॉब्लम हो गई, तो उन्हें छू रहे थे तो हमें भी एक साथ की धक्का दे दिया, फिर हम गिर गए। आज दिनांक 2/12/2023 को थाना चंडोस से सूचना प्राप्त हुई कि समय 12:10 बजे गांधी इंटर कॉलेज चंडोस के ऊपर को जा रही बिजली की लाइन के एक तार का इंसुलेटर किसी कारण से टूट जाने के कारण बिजली का तार लोहे के पोल से ऊपरी हिस्से से टच हो गया, जिस कारण विद्युत पोल में करंट आ गया। इसी दौरान गांधी इंटर कॉलेज की छात्रा जो पोल के पास लगे नल पर पानी पीने आई थी, बिजली पोल के संपर्क में आ गई और करंट की चपेट में आ गई, जिसको बचाने के लिए उसी के अन्य साथी 5-6 छात्राएं भी करंट के चपेट में आ गई। सूचना पर तत्काल ही करंट में चपेट में आई 5 छात्राओं को उपचार हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चंडोस अलीगढ़ में भर्ती कराया गया। सभी छात्राएं खतरे से बाहर हैं। आज दिनांक। और यूपी के बुलंदशहर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मिनी बैंक लूट मामले में पुलिस ने 2 अलग अलग मुठभेड़ में 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि स्वाट औरंगाबाद, गुलावटी और अगौता पुलिस और लुटेरों के बीच 2 अलग अलग जगहों पर मुठभेड़ हुई। फिलहाल पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। बाद के जताका गांव में 28 तारीख को एक घटना हुई थी, जिसमें कि एक कस्टमर सर्विस सेंटर जो कि PNB बैंक से एफिलिएटेड है, उसमें 2 बदमाश अंदर घुस गए थे, जिनके द्वारा अंदर से जो कैश था वो लूट लिया गया था।
इस घटना के अनावरण के लिए थाना औरंगाबाद और एसओजी की टीम को लगाया गया था, जिनके द्वारा कुछ क्रेडिबल एविडेंस इकट्ठा किया गया और आज तड़के 4 बदमाशों को दौरान पुलिस मुठभेड़ गिरफ्तार किया गया, जिसमें से कि 2 बदमाश थाना औरंगाबाद क्षेत्र में पुलिस इंगेजमेंट के दौरान घायल हुए और 2 बदमाश वहां से भागने में सफल हुए थे, जिनकी कोम्बिंग पूरे जनपद में कराई जा रही थी। इसी के दौरान थाना गुलावटी और अगौता की टीम द्वारा बॉर्डर पर चेकिंग की जा रही थी, तो 2 अन्य बदमाश जो कि एक मोटरसाइकिल पर सवार थे उनको घेरा गया। उनके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई और जवाबी आत्मरक्षा कार्रवाई में वो दोनों। उधर अलीगढ़ के लॉ इंपीरियो होटल में उस समय अफरा तफरी मच गई जब होटल की ओपनिंग आयोजन के बाद भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि होटल मैनेजर के आग के चपेट में आने से मौत हो गई। फिलहाल आग लगने के कारणों का भी खुलासा नहीं हुआ है। अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी इलाके के रघुवीरपुरी का ये पूरा मामला है। पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। देवी के रघुवीर, मैं सीओ सेकेंड अलीगढ़ से थाना बन्ना देवी के रघुवीरपुरी चौकी के अंतर्गत होटल ला इंपीरियो पे आज सुबह 4 बजे के लगभग आग लग गई। पुलिस व फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची व आग को बुझाया गया। इसमें होटल के एक कर्मचारी की मृत्यु हो गई। शव को पीएम के लिए भेजा जा रहा है। शेष वैधानिक कार्रवाई पुलिस द्वारा प्रचलित की जा रही है। घटना ये थी, अबे मेरे पास में रात को कॉल गया था 5 साढ़े 5 बजे के समथिंग के होटल में आग लग गई। तो वहाँ से स्टाफ के साथ में आया और देखा तो ऊपर काउंटर के पास से आग ज़्यादा फैली हुई थी। फिर फायर वाले आए हुए, फ़ोन कर दिया गया था सारे सबको, तो फायर वाले आ गए। तब तक ओनर भी हमारे पहुंच चुके थे। देखा गया था, काफ़ी देर हमें ढूंढते हुए उस लड़के धर्मेश को, तो वो नहीं मिला काफ़ी देर। तो फिर देखा धुआं कम हुआ तो साइड से मिला हुआ था वो। तो क्या हुआ उसको? वो एक्चुअली आग के वो धुएं से थोड़ा कन्फ्यूज हो गया था। हाँ, तो उसको घुटन पैदा हो गई, तो घुटन के कारण वो नीचे निकल नहीं पाया आग से। तो ब्लड जो पड़ा वो ब्लड एक्चुअली वो पलटी हो या कुछ हुआ हो मालूम नहीं है। और लेकिन मैं 11:30 बजे यहाँ से निकल चुका, तो मेरे को इससे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं मालूम है यहाँ पे क्या हुआ फिर बाद में क्या नहीं हुआ है। कौन सा होटल है ये? होटल ला इंपीरियो है ये रघुवीरपुरी में। मैं लाइव हूँ यार, हद करती है। उधर रायबरेली में जमीनी विवाद के चलते एक बार फिर बेखौफ दबंगों ने दंपत्ति पर कुल्हाड़ी व लाठी डंडों से जानलेवा हमला कर दिया। दबंगों के हमले में पति पत्नी पूरी तरह से घायल हो गए। वहीं पति की गंभीर हालत के चलते उसे जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। ये सर पुरानी रंजिश थी, जमीनी विवाद था, तो कई बार कहा सुनी हुई। उसके बाद धमकी भी दिए थे कि जान से मार देंगे तुमको, हाथ पैर तोड़ देंगे। आज चाचा और चाची सुबह धान फैलाने जा रहे थे लगभग 9:30-10 के लगभग। तो पहले गाली गलौज के मना किए, गाली मत दो, तब तक मारने लगे। कितने लोगों ने मारा? 4 लोग। ये सर पुरानी रंजिश। चलिए फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।